पिछली क्लासेस की रिकॉर्डिंग मैंने याद नहीं है मुझे, मैंने शेयर की है या नहीं, बट मैं आपसे लास्ट लेक्चर्स की रिकॉर्डिंग शेयर कर दूंगा इंशाल्लाह ताला आज, ठीक है ना। अच्छा जी, ये हमने लास्ट टाइम जो बच्चों ने क्लास अटेंड की थी, ठीक है, उसमें हमने प्रॉपर्टीज डिस्कस की थी आयनिक कंपाउंड्स की और कोवेलेंट कंपाउंड्स की, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टीज ऑफ आयोनिक कंपाउंड्स थी। दिस वाज प्रॉपर्टीज ऑफ आयोनिक कंपाउंड्स। तो अगर हम इनको रिकॉल कर लें तो दे हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। आयनिक कंपाउंड्स की बात हो रही है, ठीक है। और स्ट्रॉन्ग, क्योंकि स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है बिटवीन आयंस, दैट्स व्हाई दे हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। और ये सॉलिड फॉर्म में करंट पास नहीं करते, बट दे डू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन molten or aqueous phase. Ionic compounds की बात हो रही है। Ionic compounds, they do not conduct electricity in solid phase, but they do conduct electricity in liquid phase. Again, the reason is that in solid phase, ions are in close contact with each other, but in liquid phase, they are freely moving. So this is the state when they are in solid phase. Ions are close contact, and this is liquid, which could be either molten or aqueous. ठीक है, तो ये हमने डिस्कस किया था। An ionic substance, they are water soluble, but they are insoluble in organic solvents. Normally, oil वगैरह में ये dissolve नहीं होते, ठीक है। An ionic substance are brittle in nature, means के जब force apply करेंगे तो like charge comes in contact with each other, due to which they will repel each other and it will break. Then we discussed properties of covalent compounds, that they have low melting and boiling point due to weak intermolecular forces। कोवेलेंट में intermolecular forces होती हैं, weak होती हैं, molecules can be easily separated, and they have melting and boiling points which are low। They do not conduct electricity in solid or liquid phase, and they are insoluble in water। So ये हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था, ठीक है। मैं रिकॉर्डिंग शेयर कर दूंगा, ये लेक्चर नोट्स भी शेयर कर दूंगा, तो किसी को भी कंफ्यूजन हो तो वहां से देख सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट आज हम बात करेंगे मेटालिक बॉन्डिंग की। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस, अच्छा, मेटालिक बॉन्डिंग भी हमने पढ़ लिया, ठीक है। मेरे जहन में था, अभी हमने स्टार्ट नहीं किया, चले हम इसको कंप्लीट करते हैं। मेटालिक बॉन्डिंग क्या है? इट इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विच the metal atoms together in a metal lattice। ठीक है, मेटल्स फॉर एग्जांपल आयरन हो गया, कॉपर हो गया, सिल्वर हो गया। तो लेट्स से आपके पास एक सॉलिड आयरन का पीस है, तो उसमें जो आयरन एटम्स हैं, हाउ दे आर कनेक्टेड टू ईच अदर, तो इट इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। मेटल्स के अंदर क्या होगा? व्हाट इज मेटालिक बॉन्डिंग? इट इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन व्हिच होल्ड द मेटल एटम्स टुगेदर इन अ मेटल लैटिस। So let's say we have this metal atom. These are metal atoms, right? And metals have a very high tendency of losing electrons. So metal atoms will lose electron, and once they lose electron, they will become positively charged। metals के ऊपर क्या चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमें इस तरह से डायग्राम बनानी होती है, जिसमें हम मेटल्स की लेयर्स को शो करेंगे, ठीक है। वी शो लेयर्स ऑफ मेटल एटम्स, और प्रॉपर लेयर फॉर्मेशन होगी, बिकॉज सारे एटम्स का जो एटॉमिक साइज है वो सेम होगा, तो ये प्रॉपर लेयर्स बनेंगी, लेयर वन, लेयर टू, ठीक है। एंड देयर आर इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन दीज एटम्स, these we call delocalized electrons, because they are not part of any atom now। So all the atoms are of equal size, they form proper layer arrangement। Metals lose electron to become stable, and once they lose electron it gains positive charge। metal पे charge क्या आ जाएगा? Positive charge आ जाएगा। अब now what is metallic bonding? It is the electrostatic force of attraction। how we are going to define metallic bonding? Metallic bonding क्या है? It is the electrostatic force of attraction between positively charged ions and sea of delocalized electrons। means what we are saying कि once these atoms loses electron, जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन लॉस करते हैं तो इन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, एंड वी नो कि अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। तो ये जो पॉजिटिव आयन है ये इन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेंगे, और इस अट्रैक्शन की वजह से, दिस इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। चार्जेस के दरमियान जो अट्रैक्शन होगी ये क्या कहलाएगी? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। So these ions are attracting the electrons, and due to that attraction, they are connected to each other. And this is what metallic bonding is. It is the electrostatic force of attraction between positively charged ions and free electrons, or you can say delocalized electrons। Is it clear? ये हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था। इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम? बेटा ये क्लियर है सबको? जी, एनी कंफ्यूजन?
ठीक है जी। तो ये हमने मेटालिक बॉन्डिंग जो है वो लास्ट टाइम डिस्कस की थी, एंड दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू ड्रॉ द स्ट्रक्चर। ठीक है, आपने मेटालिक बॉन्डिंग का जिस तरह से हमने डायग्राम बनाई है, सेम ऐसे ही डायग्राम बनेगी। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। राइट, सो मेटल्स जो हैं दे हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, जिससे अभी हमने बात की। नंबर वन प्रॉपर्टी इज मेटल्स हैव हाई मेल्टिंग, हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है जी, मेटल्स हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। अच्छा, अब इसमें ये ध्यान में रखिएगा कि हम जनरल प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं, ऑल्दो देयर आर सम मेटल्स व्हिच हैव लो मेल्टिंग पॉइंट, फॉर एग्जांपल ग्रुप वन मेटल्स हैं, या फिर कुछ ऐसे हैं जो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड है, जैसे मर्करी है लिक्विड है। तो बट हम जनरल प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं, कुछ है जिनके लो मेल्टिंग पॉइंट्स हैं, बट जनरली मेटल्स हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट एंड दे आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, एंड दे आर सॉलिड एट आरटीपी। मेटल्स जो हैं इनके मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट हाई होते हैं, एंड दे आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर। एंड रीजन क्या है व्हाई दे हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट? व्हाट इज द रीजन? एक्सप्लेनेशन why metals have low high melting and boiling point, इसका रीजन क्या है? ड्यू टू स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ड्यू टू स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक force of attraction. Metals have high melting and boiling point due to strong electrostatic force of attraction between positively charged metal ions and free electrons and free electrons. So what we are saying कि ये जो मेटल स्ट्रक्चर्स हैं दे हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। रीजन क्या है कि जो पॉजिटिव आयन और इलेक्ट्रॉन्स हैं इनके दरमियान जो अट्रैक्शन है ये काफी स्ट्रांग होती है, तो ये इतनी आसानी से ब्रेक नहीं होते। तो जब तक ये टूटेगा नहीं, मेटल मेल्ट नहीं होगा, दैट्स व्हाई दे हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, तो मेटल्स हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ड्यू टू स्ट्रांग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। सेकंड प्रॉपर्टी, metals they are good conductors of heat, they are good conductors of heat and electricity। ठीक है जी, metals are good conductors of heat and electricity, और यानी they can conduct electricity, they can conduct heat, and the reason is, इसकी अगर हम explanation में आते हैं, why metals are good conductor of electricity, we know कि हम metals को electricity conduct करने के लिए use करते हैं। तो why they can be used as good conductors of electricity, why they can conduct heat, और why they can conduct electricity, reason क्या है? Due to the availability of free electrons, due to the availability of free electrons। ठीक है, ये जो मेटल एटम्स हैं दे हैव फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल, इनके जो एटम्स के दरमियान जो स्पेसेस हैं, दीज स्पेसेस हैव फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल। So once we connected it to a circuit, let's say if we connect it with a positive and negative terminal, so the electrons will start flowing towards the, let's say this is negative electrode and this is positive electrode, so the electron will start flowing towards the positive electrode। ठीक है, तो जैसे, और what is current? Flow of electrons। So because they have free electrons available, that's why they can conduct electricity। Is it clear? हाँ जी, यहाँ तक बात क्लियर है। They have high melting and boiling point. Reason, strong electrostatic force of attraction. They are good conductors of electricity. Reason, due to the availability of the electrons। तो ये दो प्रॉपर्टीज हो गई। क्लियर है? इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन? हाँ जी बेटा, यहाँ तक सबको क्लियर है?
जी, मेरी वॉइस बिल्कुल क्लियर आ रही है बेटा? ठीक है जी। तो ये हमने मेटल्स की दो प्रॉपर्टीज जो है वो डिस्कस कर ली। अच्छा, नेक्स्ट हम आते हैं थर्ड प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी नंबर थ्री, मेटल्स आर डक्टाइल एंड मैलिएबल। मेटल्स आर डक्टाइल एंड मैलिएबल। ठीक है, मेटल्स क्या होते हैं? दे आर डक्टाइल एंड मैलिएबल। नाउ व्हाट इज डक्टाइल? Ductile means which can be stretched into wire form, which can be stretched into wire form। ठीक है, जिसको आप स्ट्रेच कर सकें, वायर शेप में लेके आ सकें। जैसे कॉपर है, कॉपर से तार बनता है। ठीक है, तो कॉपर जमीन से तो सॉलिड की फॉर्म में, लम्प्स की फॉर्म में निकलता है, बड़े बड़े पीसेज होते हैं, देन इट कैन बी स्ट्रेच्ड एंड इट कन्वर्ट्स इनटू वायर। Likewise, malleable, which can be drawn into, which can be drawn into sheet form, or which can be hammered into sheet form, which can be hammered into sheet form, drawn or hammered into sheet form। ठीक है, तो ये जो मेटल्स हैं ये डक्टाइल होते हैं, आप इनको वायर शेप में लेके आ सकते हैं। दे आर डक्टाइल एंड दे आर मैलिएबल। दे कैन बी, जैसे लोहे की आप शीट बना सकते हैं, एल्यूमिनियम फॉइल बनती है। ठीक है, तो दे कैन बी चेंजेस इनटू शीट एंड वायर्स एंड रीजन। अब आ जाते हैं व्हाई मेटल्स आर डक्टाइल एंड मैलिएबल। अच्छा, इसका सिंपल मतलब क्या हुआ? मतलब व्हेन वी से कि मेटल्स आर डक्टाइल, इट मींस दे कैन बी रीशेप्ड, आप इनकी शेप को चेंज कर सकते हैं। मींस they have bending ability. In easy words, we can say they have bending ability. When we say that something is ductile and malleable, that means कि इसमें bending ability है, आप इसको bend कर सकते हैं। जैसे हम, आपको याद होगा हमने बात की थी, आयनिक कंपाउंड्स में बेंडिंग एबिलिटी नहीं होती, दे आर ब्रिटल। ठीक है, आप फोर्स अप्लाई करेंगे टूट जाएंगे। ठीक है, तो दे डू नॉट बेंड, दे डू नॉट बेंड। मेटल्स में क्या है कि जब आप फोर्स अप्लाई करेंगे, जैसे गाड़ी को टक्कर लगती है तो उसमें डेंट पड़ जाता है। ठीक है, तो बिकॉज मेटल बॉडी है, तो मेटल्स जो है दे चेंज देयर शेप, दे हैव दिस बेंडिंग एबिलिटी। व्हेन फोर्स अप्लाइड, they change their shape. This is what we are saying. Okay, when force is applied, they change shape. ठीक है, तो metals change shape when force is applied. This is what we are saying. Now, question is कि why metals are ductile and malleable? ठीक है, तो अब आ जाते हैं हम explanation पे। So why metals are ductile and malleable? Because when force is applied, जब आप force apply करेंगे, we know that metals are in proper layer formation. Let's say we have this layers of metal atoms which are in contact with each other. This is layer one, layer two, this is layer three. So this is a, let's say this is a piece of metal which has these electrons, free electrons. ये हम solid phase में metal atoms show कर रहे हैं, and these metal atoms have positive charge. ठीक है जी, we are explaining why they are ductile and malleable. So we're saying this is layer one, this is layer two, this is layer three, this is some metal। ठीक है, ये इसकी layers है, and ये proper इस वक्त shape में है। ठीक है, this is the shape of, this is the shape of this metal। ठीक है, now what happens if we apply force? Let's say we start hammering layer one। ठीक है, आप यहाँ force apply करते हैं, तो when force is applied, तो what happens is कि जो आपका मेटल है, ठीक है, जब आप फोर्स अप्लाई करेंगे, इनिशियली इट विल काउंटर दी फोर्स। ठीक है, ये इतनी आसानी से टूटेगा नहीं, बट अगर आप ज्यादा फोर्स अप्लाई करेंगे तो अल्टीमेटली जो लेयर है, आप लेयर वन पे फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो जब आप लेयर वन पे फोर्स अप्लाई करेंगे तो अल्टीमेटली क्या होगी कि लेयर वन जो है वो ब्रेक होगी। ठीक है, हमने लेयर वन पे फोर्स अप्लाई की, इस लेयर पे हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, अल्टीमेटली ये लेयर जो है वो,
ये आगे को मूव कर जाएगी, इट विल स्टार्ट मूविंग। ठीक है, और ये मूव करेगी। तो लेट्स से वंस इट स्टार्ट्स मूविंग, तो सपोज दिस इज आवर लेयर वन। ठीक है, ये ऐसे आगे को मूव करेगी ऑन अप्लाइंग फोर्स। ठीक है, इट चेंजेस इट्स शेप, ये इस तरह से आगे को मूव कर दी। सो दिस इज बिफोर अप्लाइंग फोर्स। बिफोर फोर्स इज applied and this is after। ठीक है, तो वंस वी अप्लाई फोर्स देखा उसके साथ अल्टीमेटली ये टूटेगी एंड इट विल मूव फॉरवर्ड। तो ये जो लेयर वन है, ठीक है, दिस लेयर वन इट मूव्स फॉरवर्ड, और इसके पुराने जो कनेक्शंस थे वो ब्रेक हुए, बट जैसे ही ये यहाँ आके रुकेंगे, लेट्स से प्रीवियसली दिस आयन वाज मेकिंग कनेक्शन विद दिस इलेक्ट्रॉन। तो जैसे ही ये आगे को मूव करेगा, ये यहाँ मौजूद इलेक्ट्रॉन के साथ, ये यहाँ मौजूद इलेक्ट्रॉन के साथ, ये नई अट्रैक्शंस डेवलप कर लेंगे। चेंजेस इट्स शेप, अब इसमें शेप चेंज हो गई। आयनिक सॉलिड्स में क्या था, इन आयोनिक सॉलिड्स अगर आप देखें व्हाई दे वर ब्रिटल, इन आयोनिक सॉलिड्स वी टॉक्ड अबाउट द ब्रिटल नेचर ऑफ आयोनिक सॉलिड्स। ठीक है, तो आयोनिक सॉलिड में क्या हो रहा था कि बिफोर अप्लाइंग फोर्स, इस अनलाइक चार्ज कांटेक्ट में था, सोडियम आयन अप्लाई की तो लाइक चार्ज कांटेक्ट में आ गए, और यहाँ कोई इलेक्ट्रॉन्स नहीं है जो इनको बांध के रख सके। तो जैसे ही लाइक चार्ज कांटेक्ट में आएगा, रिपल्शन होगी, ये टूट गया। बट मेटल्स में क्या है, इन मेटल्स the positive ions are surrounded by electrons. What we are saying, metals, in metals, the positive ions are surrounded by applied the layer of metal atoms, the layer of metal ions slide over each other, slide over each other। ठीक है, जब आप फोर्स अप्लाई करेंगे दे स्लाइड ओवर ईच अदर। ठीक है, एंड दे फॉर्म and they form new attractions। ठीक है, अगर पुरानी फोर्सेस ब्रेक होंगी, तो जैसे ही ये लेयर मूव करके आगे आएगी, तो यहाँ भी इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होंगे, और ये जो पॉजिटिव आयन था प्रीवियसली, इफ इट वाज मेकिंग द अट्रैक्शन, मेकिंग द बॉन्ड विद दिस इलेक्ट्रॉन, अब ये इससे अट्रैक्शन डेवलप कर लेगा, ये इससे डेवलप कर लेगा, और ये एक नई शेप आ जाएगी। तो हम कहेंगे कि ये शेप चेंज हो गई, मेटल चेंजेस इट्स शेप, दिस इज हाउ मेटल चेंजेस इट्स शेप। So this is how metal change its shape। क्या आपने फोर्स अप्लाई की, लेयर्स स्लाइड करेंगी और नए कनेक्शंस डेवलप हो जाएंगे। इज इट क्लियर? हाँ जी, ये बात समझ में आई है बेटा? जी, सबको क्लियर है? किसी को इसमें कोई कंफ्यूजन? ठीक है, तो ये हमने मेटल की प्रॉपर्टीज जो है वो डिस्कस कर ली, कि मेटल्स जो है दे हैव हाई मेल्टिंग इन बॉइलिंग पॉइंट, दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट। ठीक है, एंड दे आर डक्टाइल एंड मेलिएबल। ठीक है, अच्छा, अगर हम इनकी सॉल्युबिलिटी की बात करें, तो फोर्थ जो प्रॉपर्टी है, if we talk about the solubility of metals, तो metals are generally insoluble in water। ठीक है, इसके ऐसा हम कोई एक्सप्लेनेशन पे डिस्कस नहीं करेंगे, बिकॉज दैट इज नॉट पार्ट ऑफ आवर सिलेबस, बट मेटल्स आर जनरली insoluble in वाटर, ये पानी में डिजोल्व नहीं होते। ठीक है, मेटल्स आर इनसॉल्युबल इन वाटर। तो ये मेटल्स की प्रॉपर्टीज जो है ये हमने बात कर ली इस पे। तो ये हमारी आयनिक बॉन्डिंग, कोवेलेंट बॉन्डिंग और मेटालिक बॉन्डिंग, ठीक है, ये हमने कंप्लीट कर ली।
नाउ नेक्स्ट वी आर मूविंग ऑन टू स्ट्रक्चर्स, कोवेलेंट स्ट्रक्चर्स। बेटा एक मिनट। अच्छा जी, तो हमने आयनिक बॉन्डिंग, कोवेलेंट बॉन्डिंग और मेटालिक बॉन्डिंग यहाँ डिस्कस कर ली। अब नेक्स्ट हमारा लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, लैटिस। लैटिस, ठीक है। नाउ व्हाट इज लैटिस, हाउ टू डिफाइन लैटिस। लैटिस क्या होते हैं, पहले इसको डिफाइन कर लेते हैं। तो व्हाट इज अ लैटिस? इट इज अ रेगुलर, इट इज रेगुलर रेगुलर repeating and three-dimensional and three-dimensional arrangement of particles। ठीक है, लैटिस क्या है? इट इज अ रेगुलर, रिपीटिंग एंड थ्री डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है, दिस इज कॉल्ड लैटिस। तो मतलब एक रेगुलर मींस के इट विल ऑलवेज गिव द सेम शेप, रिपीटिंग मींस के पैटर्न रिपीट हो रहा है, थ्री डायमेंशनल, थ्री डायमेंशन में होगा अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स। अच्छा, अब इसमें जस्ट ये एक टर्म ध्यान में रखिएगा, पार्टिकल्स जो है, दिस कुड बी एटम्स, particles could be ions, or particles could be molecules। ठीक है, if the particles are atoms, that means we are talking about metallic lattice। If the particles are atoms, that means we are talking about metallic lattice। If they are ions, that means we are talking about ionic lattice। मीन्स के ionic lattice के लिए मैं इसको कैसे डिफाइन करूंगा कि repeating regular arrangement and three dimensional arrangement of ions। And if they are molecules, if the particles are molecules, that means we are talking about molecular lattice। कोवेलेंट लैटिस भी कह सकते हैं, मॉलिक्यूलर लैटिस। ठीक है, तो व्हाट इज अ लैटिस? इट इज अ रेगुलर थ्री डायमेंशनल repeating arrangement of particles। Particles are repeating themselves in a same fashion। So, for example, if we talk about the crystal lattice of ionic compounds, पहली एग्जांपल लेते हैं। ये लैटिस की डेफिनेशन क्लियर है सबको? व्हाट इज अ लैटिस? रेगुलर, यानी कोई भी सॉलिड जो है वो जब एक रेगुलर फॉर्म में पार्टिकल्स अरेंज होंगे, जैसे मेटल्स में हमने देखा कि एक ही प्रॉपर फॉर्मेशन के अंदर एक लेयर फॉर्मेशन है और वही पैटर्न बार बार रिपीट हो रहा है। जैसे एक दीवार बनाते हैं ना जब वॉल, तो उसमें उसमें क्या होता है, वॉल में एक के बाद एक वो ब्रेक्स होती हैं, वो वही पैटर्न बार बार रिपीट होता है, तो आप उसको लैटिस स्ट्रक्चर कह सकते हैं। इज इट क्लियर? हाँ जी, ये लैटिस की डेफिनेशन सबको क्लियर है? ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं आयोनिक लैटिस की। फर्स्ट वी विल टॉक अबाउट आयोनिक लैटिस। ठीक है, तो आयनिक, ऑल आयनिक कंपाउंड एग्जिस्ट एज जाइंट आयोनिक लैटिस, क्योंकि इनकी हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स होते हैं, तो ऑल आयोनिक कंपाउंड्स एग्जिस्ट एज जाइंट आयोनिक लैटिस। अच्छा, इसमें एक चीज और भी ध्यान में रखिएगा, व्हेन वी से जाइंट, ठीक है, व्हेन वी से
ठीक है जी, व्हेन वी से जाइंट स्ट्रक्चर्स, so all ionic compound exists as giant ionic lattice, and when we say giant, it means large number of particles. Large means uncountable. ठीक है, large number of particles, large means uncountable. So it could be millions or trillions of particles. So all ionic compound exist as giant ionic lattice. मतलब इसमें कोई फिक्स नंबर नहीं है, ठीक है, they all exist in giant ionic lattice. और अब लेट्स सपोज अगर मैं बात करूं सोडियम क्लोराइड NaCl इज एन आयनिक कंपाउंड, तो इसका लैटिस स्ट्रक्चर क्या है कि लेट्स से if we draw the lattice structure of sodium chloride, so this is a proper layer formation of particles. ठीक है ना, अब अगर हम इसमें देखें तो इसमें हर एंड पे आपको एक आयन जो है वो मिलेगा, और ये प्रॉपर लेयर फॉर्मेशन है, मतलब एक ही पैटर्न बार बार रिपीट होगा। मान लें इफ वी हैव these sodium ions, if this is sodium ion, so it would be surrounded by chloride ions, unlike charge attract each other. ठीक है, तो a sodium ion will be surrounded by chloride ion. Sodium ion will be surrounded by chloride ion, and a chloride ion will be surrounded by sodium ion. ठीक है जी, so this is what a lattice structure is. This is a proper lattice अरेंजमेंट ऑफ आयंस। अब इसको आप जितना मर्जी एक्सटेंड करते चले जाएं, हमने जस्ट एक बेसिक डायग्राम, एक जो आप कह लें दिस इज वन ब्रेक, जिस तरह दीवार में एक एक ब्रेक आप लगाते हैं ना, तो अब यही ब्रेक्स रिपीट होती चली जाएंगी, दिस पैटर्न विल रिपीट इटसेल्फ। लेट्स से इफ वी, ठीक है, यही पैटर्न आपको फिर यहाँ पे इस तरीके से ये रिपीट होता चला जाएगा। इसको फिर हम इस पे इस तरह से शो नहीं कर सकेंगे, इसको हटा देते हैं, बट आप इसको ये ध्यान में रखें कि देन ये स्ट्रक्चर आगे अदर आगे फर्दर कंटिन्यू होता चलेगा। दिस विल बी कनेक्टेड विद सोडियम आयन, दिस विल बी कनेक्टेड विद क्लोराइड आयन, सोडियम आयन, क्लोराइड आयन, और इसको आप जितना मर्जी एक्सटेंड करते चले जाएं, तो ये एक रेगुलर लैटिस अरेंजमेंट होगी। और आयनिक कंपाउंड्स की हम पहली बात कर चुके हैं, दे हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। ठीक है, सो दिस वुड बी अ रेगुलर लैटिस अरेंजमेंट ऑफ ionic compound. Is it clear, beta? So all the positive ions will be surrounded by negative ions, and all the negative ions are surrounded by positive ions. तो अनलाइक चार्ज आर इन कांटेक्ट विद ईच अदर, आयनिक कंपाउंड्स में क्या होगा, अनलाइक चार्ज कांटेक्ट में है। ठीक है, एंड वी कैन से दैट ईच सोडियम आयन इज सराउंडेड बाय 6 क्लोराइड आयन। ठीक है, यहाँ पे आप अगर देखेंगे तो एक सोडियम आयन आपको नजर आएगा, लेट्स से दिस इज वन सोडियम आयन, इट इज सराउंडेड बाय 1 2 3, बट फिर इस पे क्योंकि ये तीनों एक्सिस हैं, लेट्स से दिस इज वाई एक्सिस, तो ये एक वाई एक्सिस नेगेटिव वाई एक्सिस पे भी एक होगा, फिर दिस इज एक्स एक्सिस तो दिस साइड पे भी एक होगा, और एंड दिस इज जेड एक्सिस तो ये यहाँ पे भी आ जाएगी। तो ईच सोडियम आयन विल बी सराउंडेड बाय 6 क्लोराइड आयंस, एंड ईच क्लोराइड आयन विल बी सराउंडेड बाय 6 सोडियम आयंस each chloride ion
will be surrounded by 6 sodium ions. ठीक है, तो दिस इज दी स्ट्रक्चर ऑफ लैटिस स्ट्रक्चर ऑफ आयनिक कंपाउंड. बाकी इनकी प्रॉपर्टीज हम पहले ही पढ़ चुके हैं. दे हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन लिक्विड फेज, ब्रिटल इन नेचर. ठीक है, वो सारी बात हो गई. तो ये हो गए आयोनिक सॉलिड्स. कोई कंफ्यूजन इसमें? क्लियर है ये? ठीक है बेटा, यहां तक सबको क्लियर है? अच्छा, नेक्स्ट हम आ जाते हैं कोवेलेंट लैटिस स्ट्रक्चर्स. कोवेलेंट लैटिस स्ट्रक्चर्स या जाइंट या आप सिंपली कह लेंगे मॉलिक्यूलर लैटिस स्ट्रक्चर्स. मॉलिक्यूलर यानी कोवेलेंट कंपाउंड्स के स्ट्रक्चर, लैटिस स्ट्रक्चर्स. तो ये जो कोवेलेंट लैटिस स्ट्रक्चर्स है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ कोवेलेंट लैटिस स्ट्रक्चर्स. कोवेलेंट लैटिस स्ट्रक्चर्स जो हैं ये कितने टाइप के हैं? ये 2 टाइप के. देयर आर ऑफ 2 टाइप्स ऑफ कोवेलेंट लैटिस स्ट्रक्चर्स. ठीक है, 2 टाइप के. नंबर 1, सिंपल मॉलिक्यूलर लैटिस एंड जाइंट मॉलिक्यूलर लैटिस. सिंपल मॉलिक्यूलर लैटिस. एक मिनट बेटा जरा होल्ड. ओके, तो सिंपल मॉलिक्यूलर लैटिस एंड जाइंट मॉलिक्यूलर लैटिस. ठीक है जी. सिंपल मॉलिक्यूलर लैटिस दे आर मेड अप ऑफ स्मॉल मॉलिक्यूल्स. ठीक है, अब इनको हम थोड़ा सा डिफाइन करते हैं. सिंपल मॉलिक्यूलर लैटिस दे आर मेड अप ऑफ small molecules connected to each other in solid phase. Connected to each other in solid phase. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल वाटर, H2O. For example, hydrogen का lattice structure when it is in solid phase. For example, carbon dioxide का lattice structure when it is in solid phase. ठीक है. Iodine solid structure when it is in solid phase. तो ये क्या है? मेड अप ऑफ स्मॉल मॉलिक्यूल्स. तो ये जो स्मॉल मॉलिक्यूल्स होते हैं, यानी जब पानी सॉलिड फेज में होगा, वाटर जब में होगा, किसी आप कोई भी सॉलिड फेज में नहीं देखा, but we all have seen water in solid phase. Structure है, this is called ice is a simple molecular lattice. आप इसकी एग्जांपल ध्यान में रख सकते हैं कि ice, it is a simple molecular lattice. इसमें वाटर के जो पार्टिकल हैं एक प्रॉपर अरेंजमेंट के अंदर एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं. ठीक है, और ये सिंपल मॉलिक्यूलर लैटिस है. नाउ व्हाई इट इज अ सिंपल मॉलिक्यूलर लैटिस? बिकॉज ये छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स हैं. मान लें ये एक वाटर मॉलिक्यूल है. दिस इज वन वाटर मॉलिक्यूल H2O. फिर इसके साथ दूसरा वाटर मॉलिक्यूल कनेक्टेड है. ये दिस इज अनदर वाटर मॉलिक्यूल. दिस इज अनदर वाटर मॉलिक्यूल. ठीक है, देन वी हैव अनदर वाटर. ये एक्चुअल अरेंजमेंट नहीं है, बट मैं जस्ट थोड़ा सा आपको समझाने के लिए, क्योंकि आपने एज सच कोई एक्चुअल अरेंजमेंट ड्रॉ नहीं करनी, तो एक थोड़ा सा आपका माइंडसेट क्लियर करने के लिए मैं ये बना रहा हूँ. तो मान लें दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ आइस. ये आइस का स्ट्रक्चर है. ठीक है, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ आइस. तो आइस में आपने क्या कहा कि मॉलिक्यूल्स आर कनेक्टेड टू ईच अदर इन सॉलिड फेज. तो ये आइस है, सॉलिड फेज में है, एंड दीज आर द मॉलिक्यूल. ये मॉलिक्यूल है. दिस इज मॉलिक्यूल 1, दिस इज मॉलिक्यूल 2, दिस इज मॉलिक्यूल 3, molecule number 4. Molecules which are connected to each other in solid phase. And the most important thing is, in simple molecular lattice, the molecules are connected to each other
the molecules in simple molecular lattice, the molecules are connected to each other in simple molecular lattice. Molecules are connected to each other through weak intermolecular forces. ठीक है, तो ये डॉटेड लाइन से हमने रिप्रेजेंट किए, इफ यू कैन लुक एट दिस, so these are weak intermolecular forces. ये intermolecular forces है और ये weak forces है। इसका मतलब ये आसानी से टूट जाएंगी। That's why simple molecular solids have or molecular lattice have low melting and boiling, due to which they have low they have low melting point and बॉइलिंग पॉइंट। इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होते हैं? लो होते हैं, क्योंकि मॉलिक्यूल जो सिंपल मॉलिक्यूल्स हैं, दे आर कनेक्टेड टू ईच अदर थ्रू वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, एंड दैट्स व्हाई दे हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। मींस के आप इनको इजीली ब्रेक कर सकते हैं, मेल्ट कर सकते हैं। लाइक आइस, आप उसको रूम टेम्परेचर पे रखें, वो मेल्ट हो जाएगा। वाटर के मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज हैं वो वीक पड़ जाएंगी, टूटना शुरू हो जाएंगी, एंड इट विल मेल्ट। ठीक है, तो इन सिंपल मॉलिक्यूलर लैटिस, molecules are connected to each other through weak intermolecular forces, and that's why they have low melting and boiling point. So I think अब ये simple molecular lattice clear हो गया होगा सबको। तो large number of water molecules are in contact with each other through weak intermolecular forces, and they can be easily separated। हाँ जी, क्लियर है ये? सिंपल मॉलिक्यूलर लैटिस में किसी को कोई प्रॉब्लम, कोई कंफ्यूजन? सबको क्लियर है? ठीक है जी। अच्छा, चलें, बस अब ये है कि इसमें हमारा जाइंट मॉलिक्यूलर लैटिस रह गया। ठीक है, और मैं कल फिर दोबारा आपकी क्लास करूंगा। और कल हम, क्योंकि रेगुलर क्लास होगी हमारी मंडे को, तो मैं फिर रात में तकरीबन आपकी क्लास करूंगा 10-11 बजे, ताकि हम ये टॉपिक कंप्लीट कर लें और फिर हम दूसरे चैप्टर्स पे आ जाएं। ठीक है, अभी बस इसको यहाँ तक रखते हैं। मैं पिछली रिकॉर्डिंग्स भी और इसकी रिकॉर्डिंग और लेक्चर नोट्स भी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। ठीक है बेटा, तो नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह ताला ये चैप्टर कंप्लीट करेंगे और फिर हम आगे दूसरे चैप्टर्स की रिकॉर्डिंग स्टार्ट करें।